हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ये लेसन प्लान हिंदी का है। आपको हिंदी का लेसन प्लान बनाना हो या किसी और सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान बनाना हो, आप इस लेसन प्लान को देखकर आइडिया ले सकते हैं कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग में लिखेंगे पाठ योजना। आप जिस सब्जेक्ट का भी पाठ योजना बना रहे हैं, जैसे ये हिंदी का पाठ योजना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी पाठ योजना। वैसे ही आप जिस सब्जेक्ट का भी बनाएंगे, जैसे संस्कृत का बनाएंगे तो यहाँ पे संस्कृत पाठ योजना, अगर सामाजिक विज्ञान का बनाएंगे तो यहाँ पे सामाजिक पाठ योजना आपको लिखना है। देन छात्र अध्यापिका के नाम, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अनुक्रमांक, जो आपके कॉलेज का रोल नंबर है वो आपको लिखना है। विषय, जिस विषय पे आप अपनी पाठ योजना बना रहे हैं वो विषय आपको लिखना है। उपविषय, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी पाठ योजना बना रहे हैं, जैसे ये जो पाठ योजना है वो काल और उसके भेद के ऊपर बनाई गई है तो उप विषय में आपको टॉपिक लिखना है। देन कक्षा, जिस कक्षा को पढ़ाने वाले हैं वो कक्षा आप लिखेंगे। 8th, समय, इस पाठ योजना को पढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा वो समय लिखेंगे 40 मिनट। दिनांक और डेट लिखेंगे। आगे आपको पाठ्य योजना में लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। मीन्स जो आप ये पाठ्य योजना बना रहे हैं इसको आप क्यों बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों में आप किस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, वो उद्देश्य आपको सामान्य उद्देश्य में लिखने होते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। सो आप इस पाठ्य योजना की हेल्प से विद्यार्थियों के जो शब्द भंडार है उसमें आप वृद्धि करेंगे। विद्यार्थियों में लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल का विकास करना। विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये सभी सामान्य उद्देश्य लेके आप इस पाठ्य योजना को बनाएंगे। आगे हमें लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे इस पाठ्य योजना का टॉपिक है काल और उसके भेद, तो इस टॉपिक की हेल्प से आप बच्चों में क्या विकास करेंगे। तो ये जो टॉपिक है काल और उसके भेद, उसके पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थियों को काल और उसके भेदों की जानकारी देना। सो इस टॉपिक को पढ़ाने का जो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो क्या है कि विद्यार्थियों को काल और उसके भेदों की जानकारी देना है। बोधात्मक उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को मौखिक और लिखित रूप से काल और उसके भेदों का बोध कराना। प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है जो बच्चे प्रयोग करेंगे, सो विद्यार्थी दैनिक जीवन में काल और उसके भेदों का प्रयोग में ला सकेंगे। सो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं जो आपको अपनी पाठ्य योजना में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हमें अपनी पाठ्य योजना में लिखना होता है शिक्षण में सहायक सामग्री। मीन्स जो आप ये पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें आपको किस सामग्री की, किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पाठ्य योजना में हमें चौक की रिक्वायरमेंट होगी, डस्टर की, चौक बोर्ड की, चार्ट की। सो ये आप जो भी आपको सहायक सामग्री चाहिए, जो आपकी टीचिंग एड्स है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपनी पाठ्य योजना में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण है कि अपनी पाठ्य योजना पढ़ाने से पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप उन जान पाएँ कि बच्चों को पिछली कक्षा में उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना उनको आता है। सो इस पाठ्य योजना में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो छात्र अध्यापिका बच्चों से पूछेगी और ये बच्चे उसका जवाब देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे आप सुबह कितने बजे उठते हो। सो बच्चे जवाब देंगे 6 बजे। आपका स्कूल कितने बजे हैं। सो बच्चे जवाब देंगे 8 बजे। आपके विद्यालय की छुट्टी कितने बजे होती है, 2 बजे। सो आपको आपकी पाठ्य योजना में अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं कि आप क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे ये काल का टॉपिक है तो इसमें काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हम अपने सभी कार्य किसके अनुसार करते हैं। हो सकता है कि बच्चे इसका जवाब ना दें, या फिर हो सकता है कि बच्चे इसका जवाब दे भी सकते हैं कि हम अपने सभी कार्य समय के अनुसार करते हैं। देन टीचर पूछेगा काल किसे कहते हैं। अब हो सकता है कि बच्चों को ये पता ना हो, अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि काल किसे कहते हैं और बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसी के बाद अपना टॉपिक आप स्टार्ट कर देंगे कि काल किसे कहते हैं। देन छात्र अध्यापिका कथन, आपने पूर्व ज्ञान परीक्षण लिया, बच्चों से आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ का कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे लास्ट जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा था काल किसे कहते हैं, हो सकता है कि बच्चे उसका जवाब ना दे पाएँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों, आज हम सब काल और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे।
क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के करने या होने के समय के बारे में पता होता है उसे काल कहते हैं। सो ये टीचर ने काल की डेफिनेशन दे दी है। ऐसे आप जो भी लेसन प्लान बनाएंगे, वैसे आप जो भी टॉपिक पहले पढ़ा रहे हैं तो पहले आप टॉपिक को क्लेरिफाई करेंगे। जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो आप पहले क्लेरिफाई करेंगे कि संज्ञा क्या होता है। जैसे इस टॉपिक में हम काल पढ़ा रहे थे तो इसमें हमने पहले ही क्लेरिफाई किया कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के करने या होने के समय के बारे में पता हो चले उसे काल कहते हैं। सो पहले जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप क्लेरिफाई करेंगे, देन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप कोई लेसन प्लान फाइल बना रहे हैं या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको ये बनाना होता है कि छात्र अध्यापक क्या क्रियाएं कराएगा, छात्र क्रियाएं क्या होंगी, श्यामपट्ट कार्य क्या होगा। मीन्स जब शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्रियाएं कराएगा, क्या काम कराएगा और उस समय छात्र की क्या क्रियाएं होगी। और श्यामपट्ट मीन्स जो शिक्षक है वो श्यामपट्ट पे क्या कार्य करवाएगा। सो पहले जो शिक्षक है वो काल के बारे में बताता है। राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल गया, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल चला गया होगा। इसमें ये टीचर कुछ सेंटेंस बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब टीचर क्या बताता है कि इन वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी क्रियाएं एक ही समय पर नहीं हो रही हैं, कुछ बीते हुए काल में हो रही हैं, कुछ आने वाले समय में हो रही हैं। इन्हीं के आधार पर क्रिया के काल का निश्चित किया जाता है। और ये जो काम है वो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है कि राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल गया, राम स्कूल जाएगा। ये कुछ सेंटेंस है जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है ताकि बच्चे समझ पाएं। नेक्स्ट जो टीचर है वो काल की परिभाषा देगा कि क्रिया के जिस रूप में उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। पहले टीचर ने कुछ एग्जाम्पल दिए, उसके बाद से वो काल की परिभाषा दे रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और जो ये टीचर ने जो परिभाषा दी वो छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट किया। और ये टीचर ने श्यामपट्ट पे या ब्लैक बोर्ड पे कुछ जो सेंटेंस लिखे हैं, राम घर जा रहा है, सोहन घर जाएगा, मोहन घर चला गया, तो ये टीचर ने अपने श्यामपट्ट पे भी कार्य करवाए हैं। देन टीचर आगे काल के उदाहरण बताएगा कि राम घर जा रहा है, सोहन घर जाएगा, मोहन घर चला गया। आगे टीचर ने काल की परिभाषा पढ़ा दी, अब वो काल के भेद बताएगा। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और जो ये टीचर पढ़ा रहा है वो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। आगे टीचर बता रहा है काल के भेद क्या है। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये टीचर ने काल के भेद पढ़ा दिया एंड इसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवा दिया कि काल के जो भेद हैं वर्तमान, भूतकाल एवं भविष्य काल। देन वर्तमान काल की परिभाषा जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाएगा। जो कार्य उपस्थित समय में होने का बोध कराएं उसे वर्तमान काल कहते हैं। आगे टीचर ने वर्तमान काल का उदाहरण दे दिया, राम घर जा रहा है, सोहन पढ़ रहा है, सोहन खाना खा रहा है। छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट किया वर्तमान काल। सो आपको ऐसे ही लेसन प्लान बनाना होता है। इसमें आपको क्लैरिफाई कराना पड़ता है कि जो पाठ योजना बनाई गई है उसमें जो छात्र है वो क्या कार्य करेंगे, जो शिक्षक है वो क्या कार्य करवाएगा। और श्यामपट्ट का भी इसमें रोल होता है। आपको इसमें एक लाइन श्यामपट्ट की बनानी होती है कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर क्या काम करवा रहा है। तो ये आपको सारी अपने लेसन प्लान में बनानी होती है। देन टीचर ने आगे भूतकाल की परिभाषा दी है, भूतकाल का उदाहरण। आगे टीचर ने भविष्य काल की परिभाषा पढ़ाई है। जिस क्रिया से हमें भविष्य में काम होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पे जो श्यामपट्ट कार्य है वो टीचर ने करवाए हैं। उदाहरण समझाया है, सीता कल दिल्ली जाएगी, मैं बाजार जाऊँगा, वो कल पढ़ेगा। सो ये जो टीचर ने है सारा कार्य करवाया है और छात्रों ने क्या कार्य किया वो यहाँ पे मेंशन है, श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे मेंशन है। सेम एज इट इज़ आपको ऐसे लेसन प्लान बनाना होता है। या फाइल में आप बना रहे हो तो फाइल में भी आप एज इट इज़ भी बनाएंगे। नेक्स्ट आपको लेसन प्लान में लिखना होता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न होते हैं कि टीचर ने अपना सारा टॉपिक पढ़ा दिया, उसने सबको समझा दिया कि काल क्या होते हैं, काल के भेद क्या है, वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है, उदाहरण सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद टीचर का क्या काम होता है कि बच्चों से पूछना कि बच्चों को कितना समझ आया है। अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो उसको क्लैरिफाई करना। जैसे मूल्यांकन प्रश्न में टीचर ने पूछा है कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं। इस पढ़ाने के बाद भी टीचर कुछ प्रश्न पूछेगा और पढ़ाने से पहले भी। जो पढ़ाने से पहले पूछेगा वो पूर्व परीक्षण प्रश्न होते हैं और जो पढ़ाने के बाद पूछेगा मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो अपना टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने कुछ मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछे, अगर कुछ उनको समझ नहीं आया तो टीचर उसको क्लैरिफाई करेगा। एंड उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद जो टीचर है वो गृह कार्य देगा। टीचर ने सब कुछ पढ़ा लिया, अपना टॉपिक कवर करा लिया, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चों को समझ भी आ गया और अगर कुछ बच्चों को डाउट था वो भी टीचर से बच्चों ने क्लैरिफाई कर लिया। उसके बाद जो लास्ट में टीचर कुछ गृह कार्य देके जाएगा।
इसमें टीचर ने गृह कार्य दिया है, बच्चों कल घर से काल और उसके भेद याद करके आना है, कल आपका टेस्ट होगा। तो आप ऐसे गृह कार्य में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि काल और उसके भेदों को अपनी कॉपी में लिख के आना, उत्तर पुस्तिका में लिख के आना, या उसके ऊपर आप चार्ट बना के लेके आना। जो भी गृह कार्य आपको दिखना है या जो भी बच्चों को देना चाहते हैं वो अपने लेसन प्लान में आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक लिखते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी पाठ्य योजना में अपनी डिटेल लिखी, जो बेसिक डिटेल है। अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, कक्षा, समय, दिनांक। आप चाहें तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। देन अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने के कुछ सामान्य उद्देश्य। देन विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं हमें। उसके बाद शिक्षा में सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के बाद टीचर अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेगा। टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, एंड मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद गृह कार्य। सो इतनी चीज़ें आपको अपने लेसन प्लान में बनानी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हो, बस आपको यही चीज़ें बनानी होती है। अपना टॉपिक आप कवर करो एंड उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने पूरे ज्ञान के परीक्षण के कुछ क्वेश्चन बना लो। मूल्यांकन प्रश्न जो आप क्लास में इवेल्यूशन करोगे पढ़ाने के बाद, वो क्वेश्चन बना लो। आप गृह कार्य दे सकते हो। आई होप आपको उसे समझ आ गया होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी इंग्लिश लेसन प्लान फाइल, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश की लेसन प्लान फाइल भी कैसे बनाई जाती है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।